है। और दूसरी बात, जहाँ तक लक्ष्य की बात है वो मैंने आपको बता दिया, हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया। और जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं है, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग का रहता है। आप लोग ये प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट कर दें और ये प्रश्न आप किससे ना पूछें किसको किसका प्रोजेक्शन खराब कर दें। वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, 2-3 जगह और भी रहा। हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर में सबसे ज्यादा होते थे। तो जनता की जब बात आती है या फिर कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब नंबर की रेस? सभी तो जो आप कह रहे हैं तो उसमें तो सभी क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो एक माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिसमें मेहनत करी, सभी का योगदान और सहयोग है आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है। और बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद। आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही वो क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जी 3 प्रश्न पहले प्रश्न पूछा था। सिद्धार्थ जी 3 प्रश्न पहले एक आक्रमण पत्रकार प्रदीप ने प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछा था और उसमें मैंने जवाब में प्रक्रिया बता दी थी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में दशकों से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की चली आ रही है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उस प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें अपने विवेक से अपने फैसला करते हैं चीजों में किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये हमारे और आपके ज्यादा विचार का प्रश्न नहीं है। हमारा और आपने जब करता मेहनत करते हैं वो कांग्रेस के केंद्रीय राहुल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत कर सकते और बदलाव वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, उस दलील पे कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भाग गई है, ऐसा हमारा मानना विश्वास है। बाकी कल जो आपको धीरे धीरे सभी कांग्रेस जन आला कमान जो कहता है सभी कांग्रेस मानते हैं। साहब की ज्वाइनिंग को लेकर पूछ लेता हूँ, तंवर साहब की ज्वाइनिंग को लेकर पूछ लेता हूँ। तंवर साहब गए, तंवर साहब वापस आए, लेकिन जो टाइमिंग थी, जो समय था तंवर साहब की ज्वाइनिंग आज अपनी भी देता हूँ, फिर उसके बाद देखो इसके पीछे आप ठीक है सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है असली बीजेपी सरकार की लोगों ने बेहतर पाया बीते 10 साल को और इस वजह से कांग्रेस को ये जीत मिलने जाने जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है। एक सवाल दूसरा कि लीडरशिप में अगर आपको जिम्मेदारी देने का फैसला किया, क्या क्या फैसला होगा बात की बात प्रणाली में? मुख्यमंत्री को आपने कहा है जो मौजूदा कार्यकाल है कि 8 तारीख का इंतजार करें, शाम को
नारायण सिंह जी से कहना चाहते हैं, नारायण सिंह जी का कल बयान देखा, राहुल गांधी जी के प्रति इस तरह की बात कर रहे थे। तो किसी भी वरिष्ठ राजनीति में किसी अलग अलग दलों में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आप स्वयं एक वरिष्ठ पद पर बैठे हैं अपनी पार्टी में, प्रदेश में, आप इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और जहाँ तक जलेबी की बात है, आप बात जो कह रहे हैं, आपने कहा कि राहुल की जलेबी को जो है पुराना की जलेबी से खुश हो गए, आपने कहा सही बात है। ये हमारी जो जलेबी है पुराना की जलेबी जिसको कहते हैं माथुराम की, उससे तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही कोई भी अगर देश विदेश में कोई भी चखेगा तो उसे खुशी महसूस होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं नायक सिंह जी को कि जो आप कह रहे थे वही गोहाना की मातू जलेब का कल शाम तक चुनाव के नतीजे के बाद पहला डब्बा उन तक पहुंचा, ये हम उनको विश्वास देंगे। ईडी से जुड़ा सवाल लेके कौन जाएगा? क्योंकि खुशी का अवसर होगा हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए खुशी का अवसर होगा, तो पहला डब्बा उन तक पहुंचाएंगे, जैसा हम उनको विश्वास दिलाते हैं। लेके कौन जाएगा? इसी से जुड़ा सवाल हो जाएगा, लेके कौन जाएगा? आपको भेजेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं वहाँ, सुनो, वहाँ जाते हैं और वहाँ फिल्टर्स के सवाल पूछते हैं, यहाँ मुगली के सवाल पूछते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं आप क्राउड पुलर हो, वहाँ पे ये बता देते हैं वो क्राउड पुलर हो। तो ये तब तो आपको देखेंगे सब जगह जाते हैं की जलेबी का डब्बा दे सकते हैं। पत्रकार सब जगह सिंधी के पास हम आपको चयनित किया है 5.5 सब्जियों में कि ये इनको भेजिए। नरेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं नई जिम्मेदारी अगर आपको लीडरशिप देती है? क्या आप रेडी हैं सर? क्या आप रेडी हैं अगर कोई जिम्मेदारी आपको लीडरशिप देती है? प्रणाली और सारी बातों के बाद अगर लीडरशिप आपका नाम तय करती है, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं तो रेस में ही नहीं हूँ। क्या पता किसने कहा? भाई ये तो फैसला अकेले लेते तो है के हाथ की बात है। और हरियाणा की जनता का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनका लेते मौसम नहीं पर लांबा साहब की रिलीज में कॉल और पूरी डालना चाहती हूँ कि घोड़ा कौन चढ़ेगा? आप थोड़ा लेट आए, शायद आप थोड़ा लेट आए। आपकी जवाब सुन रही थी पर मैं आप थोड़ा सा लेट आए, इस पर काफी अच्छी चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि आप लोग ये कुछ मन बना के आए हैं, ऐसा लगता है। को बता दूंगा और शाम को देखेंगे फिर कहाँ क्या हो, और सुबह ड्यूटी में तो रोहतक में रहेंगे।